Students, today we will discuss the next topic of chapter structure of atom, and the topic is angular momentum of electron. So what is the meaning of angular momentum? It is simply the momentum of electron due to its motion. Whenever the electron moves, there will be a momentum. That momentum is said to be the एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ बेटा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो बेसिकली दो टाइप का मूवमेंट होता है. जस्ट सी आउट. नंबर वन, जो आपका इलेक्ट्रॉन है इट विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स और यू कैन से शेल्स, एंड दिस मूवमेंट इज सेड टू बी एंगुलर मोशन. तो फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोशन शो करेगा जब वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा, इट विल मूव. सेकेंड टाइप ऑफ मोशन, द इलेक्ट्रॉन विल हैव द स्पिन इन द सेंस इट विल रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो सेकेंड जो उसका मोशन है दैट इज द स्पिन. इट मे बी क्लॉकवाइज और इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज. सो बेसिकली ये जो आपका मूवमेंट है, मोशन है, इसकी वजह से चाहे वो मोशन अराउंड द न्यूक्लियस हो, चाहे वो मोशन ऑन इट्स ओन एक्सिस हो, देयर विल बी अ मोमेंटम. जिस मोमेंटम को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, वी विल से द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से कि वो किस टाइप का मोशन शो कर रहा है, वेदर ही इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और ही इज स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, हम इस एंगुलर मोमेंटम को वी विल डिवाइड इनटू 3 टाइप्स. सो टाइप्स ऑफ angular momentum. Number one is angular momentum in shells, or we can say shell angular momentum. Angular momentum in shells or shell angular momentum. The symbol is Mn. This is the momentum due to the motion of electron in shell. जब इलेक्ट्रॉन शेल में मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस तो जो मोमेंटम होगा दैट वी विल से द एंगुलर मोमेंटम इन शेल्स और शेल्स एंगुलर मोमेंटम. द फॉर्मूला फॉर दिस इज Mn is equal to NH upon 2 pi, where N is the नंबर ऑफ शेल. यहां पे n आपका नंबर ऑफ शेल आपको इंडिकेट करना है. सो नाउ जस्ट सी विल कैलकुलेट द वैल्यू इन केस ऑफ वेरियस शेल्स. सो फॉर द फर्स्ट शेल द वैल्यू ऑफ n इज 1. फॉर द सेकेंड शेल द वैल्यू ऑफ n इज 2. फॉर द थर्ड शेल द वैल्यू ऑफ n इज 3. सिमिलरली जब हम फोर्थ में करेंगे बेटा, फॉर द फोर्थ शेल n is 4. Similarly for fifth shell n comes out to be 5. For sixth shell the value of n is 6, and in case of seventh shell the value of n is 7. So by putting these values in the formula we are able to calculate the angular momentum in shells. So पहले calculate करते हैं shell number 1 में. So that Mn is equal to, बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, you will get h upon 2 pi. This is the angular momentum of electron in first shell. Now in the second shell यहाँ n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, we will get 2h upon 2 pi. 2 से 2 cancel, that is h upon pi. Now in third shell बेटा the value of n comes out to be 3. So Mn is equal to 3h upon 2 pi. जब आप कैंसिल करोगे 3 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.5 h upon pi, और ये भी ठीक है 3h upon 2 pi, बोथ आर करेक्ट. क्लियर. नाउ कम टू द फोर्थ शेल. फोर्थ शेल में आपको n का वैल्यू 4 पुट करना है इस फॉर्मूले में. सो Mn कम्स आउट टू बी दिस वन, 4h upon 2 pi. ऑन कैंसल आउट दिस विल बी 2h upon pi. Now for the fifth shell the value of n is 5. So Mn is equal to 5h upon 2 pi. Cancel out कीजिए, you will get 2.5. So it will be 2.5 h upon pi. Now in 6 Mn is equal to, बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 6 पुट कीजिए,
6h अपॉन 2 पाई, 2 से कैंसल आउट कीजिए, दिस विल बी 3h अपॉन पाई. सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 7, दैट इज इन द सेवंथ शेल, mn इज इक्वल टू 7h अपॉन 2 पाई, कैंसल आउट कीजिए, दिस विल बी 3.5h upon pi. So these are the various angular momentum of electron in the various shells. सर्कल करेंगे, फर्स्ट शेल h upon 2 pi, सेकेंड h upon pi, थर्ड 1.5h upon pi, फोर्थ 2h upon pi, fifth 2.5h upon pi, sixth 3h upon pi, and the seventh will have the 3.5h upon pi. And suppose आपको कहीं पर h की वैल्यू पुट करनी पड़ जाए, वैसे नॉर्मली हम कहेंगे हम इसको एंगुलर मोमेंटम को h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में दिखाते हैं या h अपॉन पाई की फॉर्म में दिखाते हैं. यहाँ पे हम h अपॉन पाई की वैल्यू पुट नहीं करते. बट इफ इन केस इट इज गिवन टू यू, देन बी रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ h इज 6.626 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड, वेयर पाई यू नो दैट इज 3.14. नाउ हम इसको डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं, बहुत सिंपल है. देखिए स्टार्टिंग में क्या है बेटा, h अपॉन 2 पाई, इसको हम लिख सकते हैं 0.5h अपॉन पाई. तो हाउ टू लर्न, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट शेल इज 0.5h अपॉन पाई, सेकेंड का 0.5 में 0.5 अगर आप ऐड करो h अपॉन पाई 1h अपॉन पाई, 0.5 ऐड कीजिए 1.5h अपॉन पाई, देन 2h upon pi, 2.5h upon pi, 3h upon pi, 3.5h upon pi. So this is the way how we can learn the angular momentum of electron in the shells. Formula एक बार फिर से देखेंगे, mn is equal to nh upon 2 pi. So this is the first type of, you can say, angular momentum of electron, that is angular momentum in shells or shell angular momentum. Now beta we'll shift to the second type, that is orbital angular momentum, type 2. Orbital angular momentum. The symbol of orbital angular momentum is ml. This is the momentum of you can say electron, or I'll write the complete one, momentum of electron due to its motion in orbitals. जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होगा तो वो एक मोशन शो करेगा, ठीक है. दैट पर्टिकुलर मोशन की वजह से जो आपका मोमेंटम होगा, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. क्लियर. नाउ एज फार एज फॉर्मूला इज कंसर्न्ड, ml इज इक्वल टू अंडर रूट l plus 1 h अपॉन 2 पाई, दैट यू हैव टू लर्न. यहां पे बेटा जो L है आपका, L इज योर सेकेंडरी क्वांटम नंबर. दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द सबशेल्स. सो बी रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ L आर 0, 1, 2, 3. 0 फॉर S सबशेल, 1 फॉर P सबशेल, 2 फॉर D सबशेल, 3 फॉर F सबशेल. नाउ बेटा आप कहोगे सर आप सबशेल की वैल्यूज क्यों बता रहे हैं. बेटा आपके जो ऑर्बिटल वो सबशेल में होते हैं, तो एस सबशेल का जो ऑर्बिटल होगा, दिस इज सेट टू बी एस ऑर्बिटल. सिमिलरली जो पी सबशेल का ऑर्बिटल होगा, दीज आर सेट टू बी पी ऑर्बिटल्स. सिमिलरली जो डी सबशेल के ऑर्बिटल्स होंगे, दीज आर सेट टू बी डी ऑर्बिटल्स, वेयर एज द एफ सबशेल द ऑर्बिटल्स आर सेट टू बी एफ ऑर्बिटल्स. तो जो ऑर्बिटल्स का नाम है ये बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सबशेल होता है, तो यहां पर हमें वही वैल्यू पुट करनी है L. बी क्लियर. L इज द सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो आपको सबशेल के रिगार्डिंग बताएगा, क्योंकि अगर आपका p सबशेल है देन इट मींस p ऑर्बिटल, इफ d सबशेल d ऑर्बिटल, f सबशेल f ऑर्बिटल. और अगर इसको रिवर्स भी करें, s ऑर्बिटल मींस s सबशेल, p ऑर्बिटल p सबशेल, d ऑर्बिटल d सबशेल, f ऑर्बिटल f सबशेल. Now we will calculate the value for this. Now just we'll make some place. Now first we will start with s orbital. For s orbital you know that value of L is 0, so ml comes out to be under root, बेटा L की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 0 plus 1 h upon 2 pi,
this comes out to be 0. That is, you can say orbital angular momentum of s orbital is 0. Second, p orbital. For p orbital, the value of L is 1. If I will put ml is equal to अंडर रूट, बेटा L की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 plus 1 h upon 2 pi. So 1 plus 1 2, multiply 1 2, that is root 2h upon 2 pi. This is the, you can say, orbital angular momentum of p orbital. Now third, for d orbital, the value of L is 2. So ml will be under root 2 plus 1 h upon 2 pi. 2 plus 1 3, 3 2s are 6. So this will be under root 6 h upon 2 pi. Similarly, the fourth and the last one is f orbital. For f orbital, all of you know the value of L is 3. So बेटा यहाँ पे L की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे. I will get ml is equal to 3 plus 1 h upon 2 pi. What did I get? 3 plus 1 4, 4 3 is a 12, that is under root 12 h upon 2 pi. So इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? s में 0, secondly in all the cases h upon 2 pi, h upon 2 pi, h upon 2 pi. This is root 2, root 6 and root 12. Clear to all of you? So अब ये चीज हमने कैलकुलेट करी किसके लिए? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. अब इसमें एक हम न्यूमेरिकल भी करते हैं, जस्ट सी आउट वेरी केयरफुली. आई विल राइट द क्वेश्चन हियर. Calculate orbital angular momentum of following. फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे 2s, सेकेंड पार्ट 2p, और आई राइट हेयर, और यू कैन चलिए 2p ही ले लेते हैं. थर्ड 4d एंड फोर्थ पार्ट 5f. चलिए सी आउट. सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें 2s में निकालना है. यहां पे आपका जो ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल है, तो l की वैल्यू आप क्या लोगे? 0. तो बेटा अगर l की वैल्यू 0 है तो हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, दैट इज ml 0. मीन्स ये जो केस है ये सभी s के लिए है, चाहे वो 2s हो या 3s या 4s. नाउ फॉर 2p में बेटा फॉर द p द वैल्यू ऑफ l इज 1, और अगर l की वैल्यू 1 होगी देन दिस इज ml विल बी अंडर रूट 2h अपॉन 2 pi. दैट इज ये सेकेंड केस. क्लियर? सिमिलरली नाउ 4d, for the d1 the value of l is 2. This third case will be the case now, and your ml will be under root 6h upon 2 pi. Now the last one for 5f, for f beta l is equal to 3. This will be the case. The answer is ml is equal to under root 12h upon 2 pi. So this is the way how can we solve the numerical of calculating the ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. सो बेटा दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम हमने भी कर लिए. फर्स्ट हमने किया शेल एंगुलर मोमेंटम, सेकंड वी हैव डन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट वन इज दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट वी विल डू. थर्ड टाइप स्पिन angular momentum. The symbol of spin angular momentum is ms, and this is the momentum due to electronic spin. ऑल ऑफ यू नो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही एक्सिस पे या तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा. तो इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन की वजह से जो मोमेंटम आएगा दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम. दैट इज अ मोमेंटम ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक स्पिन. और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन बेटा आपका +1/2 और -1/2. +1/2 फॉर क्लॉकवाइज स्पिन, -1/2
एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इफ यू विल डिस्कस रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड देन द स्पिन विल बी 1/2। ठीक है, प्लस और माइनस किसको इंडिकेट करेंगे? दे आर इंडिकेटिंग द स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नीट्यूड आप क्या लेके चलोगे? 1/2। नाउ द फॉर्मूला इज ms is equal to under root s plus 1 h upon 2 pi, where s is the spin। और अभी मैंने डिस्कस किया जो स्पिन की वैल्यू होगी दैट इज 1/2। सो ms comes out to be under root 1/2 plus 1 h upon 2 pi। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी गेट, जस्ट सी आउट अंडर रूट। बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट विल यू गेट? 1/4 प्लस 1/2 h upon 2 pi। टेक द एलसीएम, comes out to be 4, so this will be 1 plus 2 h upon 2 pi, that is equal to under root 3/4 h upon 2 pi। और बेटा 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2, so we will write अंडर रूट 3h upon और अंडर रूट 3h और सॉरी अंडर रूट 3/2 h upon 2 pi मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अंडर रूट 3h upon 4 pi। So this is the spin angular momentum and this is always fixed because the spin जो होगी either it will be the plus half or it will be the minus half। So this we have discussed the angular momentum of electron, जो basically 3 टाइप का हमने डिस्कस किया, shell angular momentum, orbital angular momentum and spin angular momentum। So this is all about the topic, that's all।